सारी बच्चियों के साथ आए रोज ज्यादती के वाकयात होते हैं और अब पिछले दिनों बूरेवाला के इलाके में 6 साला मीरब के साथ ज्यादती का वाकया पेश आया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया गया है लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजी अमल तक है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से क्या कहेंगी? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्चों के लिए क्या काम कर रहा है और गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसा बिल नहीं पेश किया गया कि जो ज्यादती के केसेस होते हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाए? देखिए नताशा, मसला ये है कि बिल भी है, लॉ भी मौजूद है, कानून सब कुछ मौजूद है, लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं, अब जैसे आप देखते हैं कि छोटे बच्चों के साथ, अब इसमें वही है कि हम देखते हैं कि इसमें जो जिनसे ज्यादती बच्चों के साथ जो की जाती है उसमें ज़्यादातर करीबी लोग इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह के वाक़यात जो रूनुमा होते हैं उसमें अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि पहली बात तो ये कि थोड़ा सा माँ बाप का भी जिम्मेदारी बनती है, स्पेशली माँओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चियों को अकेला बाहर ना भेजें। जो हालात आजकल हैं, आए दिन हम ऐसे वाक़यात देखते रहते हैं। लेकिन रिजवाना साहिबा, बच्चों को अकेले ना बाहर भेजें, ये कोई हल तो नहीं है ना? नहीं, आप समझ नहीं रही, हल नहीं है, लेकिन जब 2-3 सब मिलके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हैं तो तभी बात बनती है ना। अब अगर जो बच्चियाँ जैसे अकेले आप दुकान पे भेज दिया या अकेले कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा उनके साथ पेरेंट्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए। रही बात कि जो केस हुआ है तो खैर इसमें तो चले अच्छा हुआ कि फौरन अल्लाह ताला ने उस बच्ची को भी जिंदगी दी और ये है कि मुजरिम भी फौरी तौर पर पकड़ा गया है। लेकिन तो रिजवाना साहिबा, उसकी सारी जिंदगी तो खराब हो गई ना, एक उसकी लाइफ पे एक दब्बा लग गया। नहीं, वो तो देखिए नताशा, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो ट्रॉमा से वो गुजरी है और वो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो उसको भूल सके। नॉर्मल रूटीन में आना बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल बहुत टाइम लगता है और ऐसे बच्चों की काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से जैसे आपने बात की, तो जिस तरह हमें ऐसे अगर बच्चियों के बारे में पता चलता है या जिन बच्चियों पे तशद्दुद होता है, जैसे जो घरों में काम करती हैं, तो हमारे इदारे का जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1121 है। उसमें ये होता है कि अगर हमें ऐसी कोई बात का पता चलता है तो हमारी टीम जाके बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लेती है, उस बच्चे को, और फिर उसको प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जाता है। और ऐसे बच्चे जिनके साथ कोई जो बहुत ही ट्रॉमा से गुजरे, उनको प्रॉपर काउंसलिंग का इंतज़ाम है। हमारे पास साइकियाट्रिस्ट है जिनको जो बच्चों के साथ सेशंस करते हैं और उसके बाद उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। और जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन हुकूमत पाकिस्तान का वाहिद इदारा है कि जहाँ पे बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाती है। उसके अलावा उनकी पढ़ाई, उनकी एजुकेशन, खाना पीना, उनकी दीनी तालीम, उसके अलावा खेल कूद, यानी हर तरह की फैसिलिटीज़ है, डिस्पेंसरी मौजूद है। फिर साइकाट्रिस्ट हैं जो उनको ज़हनी तौर पे वो बच्चे जो बेगरी से आते हैं या जो चोरी करते हैं तो ज़ाहिर है उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तो वो सब इंतज़ाम मौजूद है। तो अब ये जो इस तरह के केसेस जो हैं, ये तो आप देखती हैं कि आए दिन रिपोर्ट होते हैं। अब इसमें रिजवाना साहिबा, सिर्फ रिपोर्ट होते हैं, उन केसेस को हल नहीं किया जाता। मसला यहाँ पर यह है कि मुलजिम को अगर सरेआम सजा दी जाए तो ऐसे वाकयात कम हो जाएं। बिल्कुल मैं आपको सपोर्ट करूंगी। मैं खुद इस बात पे कहती हूँ कि इतनी अजियतनाक सज़ा दी जाए कि इबरत का निशान बनाया जाए। लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि जब भी ऐसी बात होती है तो बहुत सारी NGOs और सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन और ये सारे खड़े हो जाते हैं कि जी ये जो है ये इस तरह का नहीं रिजवाना साहिबा, ये तमाम इदारे तब खड़े होते हैं जब कोई वाकया होता है। वाकया होने से पहले तमाम इदारे सोए होते हैं। देखिए बात तो वही है ना नताशा, अब आप क्या कर सकती है। सिर्फ ये वाकयात वो वाकयात हैं जो हमेशा से होते आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है। कुछ ये है कि शायद हम अपने मजहब से भी बहुत दूर होते रिजवाना साहिबा, अगर वाकयात होते आ रहे हैं तो इनको कंट्रोल करना तो हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो आप कंट्रोल यही होता है कि पुलिस मुजरिम को पकड़ती है, लेकिन आपने जैसे बात की ना नताशा कि जो कुछ होना है वो तो हो चुका होता है ना। बाद में मुजरिम को पकड़ लिया, उसको आपने फांसी भी दे दी, लेकिन वो बच्ची जिस ट्रॉमा से गुजरी, जिस उस जहनी कैफियत से गुजरी, तो उसका तो कोई हल नहीं है ना, वो तो गुजर गई।
اب یہ کہ دیکھیں جب چیزیں ہوتی ہیں، اب یہ واقعات وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو گھروں میں آپ کے سگے رشتے دار بھی ایسے کرتے ہیں، اس میں مجھے بتائیں کہ اس میں حکومت کیا کرے؟ وہ تو جب رپورٹ ہوگا تو بات ہوتی ہے نا، کیونکہ یہ جتنی بھی بچوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، ان میں آپ کوئی بھی کیسز دیکھیں، پہلی فرسٹ آف آل اللہ معاف کرے، ایسی میں نے تو سنی ہے کہ آپ کے بالکل جو قریبی آپ کے لوگ ہیں، امیڈیٹ فیملی ممبرس، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو اس میں تو یہی ہوگا نا کہ جب وہ بات پتہ چلتی ہے، پھر جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو گھر والے، آپ کے رشتہ دار، اس کو چھپایا بھی جاتا ہے کہ اب بالکل جو ہو گیا تو ہو گیا، وہ بتایا نہیں جاتا، وہ رپورٹ نہیں کیا جاتا، مائیں چھپاتی ہیں۔ میں ایسے کتنے کیسز آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جس میں پتہ چلا ہے جی سگا باپ ہی اس طرح کر رہا ہے، یا کوئی ماموں چاچا، تو اس کو صرف یہ کہ بے عزتی ہوگی، اس کو دبا دیا جاتا ہے، اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ تو اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اوپنلی بات کریں، اور ہم اپنے چھوٹے بچوں اور چھوٹے بچیوں کو بچپن سے یہ چیز سے بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی بلاتا ہے، اکیلے میں بلاتا ہے، یا آپ سے کوئی اس طرح سے آپ کو رضوانہ چھوتا صاحبہ، ہے، آپ ٹچ کہنا کرتا چاہ ہے، رہی ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے جی، بالکل ضرورت ہے، کیونکہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ اگر اچھا، بچے کے ساتھ ماں باپ کا ریلیشن شپ ایسا ہو کہ بچے اس کو ہر بات بتائیں، تو وہ بچہ آ کے ماں کو بتائے گا، وہ بچی آ کے ضرور بتائے گی کہ میں گئی تھی، انہوں نے مجھے یہاں ہاتھ لگایا یا یہاں چھوا، تو اس چیز سے تھوڑی سی اویئرنیس آئے گی۔ اب آج کل ہماری کوشش ہے کہ ہم اسکولوں میں بھی جاتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بچوں کو بتایا جائے۔ ہم ہر چیز بتاتے ہیں، چھوٹے بچے کو ہم کہتے ہیں یہ نوز ہے، یہ آئیز ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ پارٹس کے بارے میں ہم نہیں بتاتے۔ لیکن اب ہمیں یہ اویئرنیس دینی ہوگی کہ ٹھیک ہے، بچہ اویئر ہو۔